जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके श्रेष्ठ सालाक पुरुषों में शामिल किया है, जो 9वें वासुदेव में से एक हैं। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। श्री कृष्ण के शरीर का गुण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिया ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुछ स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया। दरअसल इसे पहले कालारीपेटू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली से प्रहार कर काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उन्हीं का एक नृत्य रूप था। परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सांवत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं।
जिनको कृष्ण मुक्त करा के लाए थे। ये महिलाएं किसी की माँ थी और किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।